नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि प्रोजेक्ट रियल ने जैक बोर्ड क्लास 10th के लिए मॉडल प्रश्न पत्रों को जारी किया है और मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस के सेट 3 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप अभी तक सेट 1, सेट 2 और सेट 5 को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल प्रश्न पत्र काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा। एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का है जो कि 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो समतल दर्पण के नियम के अनुसार इमेज भी बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब बनेगा 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो लड़का और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 + 100 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। याद रखना, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि इस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। फील्ड व्यू, उत्तल दर्पण की जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। और एक पॉइंट को भी याद रखना जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और याद रखना, उत्तल दर्पण पाश्चात्य दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और ड्राइवर के जो साइड में जो मिरर होता है वो उत्तल दर्पण का होता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक लेंस की क्षमता 2.5 डी है, अर्थात डायप्टर है। यह लेंस होगा। याद रखना, अगर पॉजिटिव पावर है, यानी कि देखिए 2.5 डायप्टर यानी कि पॉजिटिव पावर है, तो उत्तल लेंस होगा। तो इसका राइट आंसर उत्तल लेंस होगा, क्योंकि पॉजिटिव पावर है, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगर नेगेटिव डायप्टर होता, अगर नेगेटिव में दिया होता पावर, तो वह अवतल लेंस होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा उत्तल लेंस, क्योंकि पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, किस लेंस का फोकस आभासी होता है? ये रॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, वायु से गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, प्रकाश किरण। तो ऑप्शन को देखिए, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, दोनों होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसको हम फिगर से समझते हैं। देखिए, दो माध्यम है, एक ये जल माध्यम है, मतलब ये जल है, मतलब जल जो कि सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम। और ये वायु है, यानी कि विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में किरण प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अर्थात ऐसा जाना था लेकिन वो अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अभिलंब की ओर झुकेगी, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? याद रखना, रियल होता है और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, वास्तविक एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? निकट, दूर, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। याद रखना, पक्षमाभी जो पेशियां होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ पक्षमाभी पेशियां दुर्बल हो जाता है। और याद रखना, जिससे कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है उसको ठीक से समंजित नहीं कर पाता है, जिसके कारण जरा दृष्टिदोष उत्पन्न होता है। याद रखना, जिसके कारण जरा दृष्टिदोष उत्पन्न होता है। और जरा दृष्टिदोष को ठीक करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। और द्विफोक्सी लेंस यानी कि निकट दृष्टिदोष भी आता है और दूर दृष्टिदोष भी आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों, यानी कि निकट और दूर दोनों शामिल हो जाता है जरा दृष्टि दोष में। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? सिलियरी मसल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सिलियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? याद रखना, दृष्टिपटल में। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? दृष्टिपटल में। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? उत्तरी ध्रुव से, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? C4SO4 का जलीय विलयन रंग नीला होता है, Na2 गैस का रंग भूरा होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन डाली जाती है, याद रखना नाइट्रोजन डाली जाती है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मीथेन का दहन उदाहरण है। मीथेन अर्थात CH4 इसका सिंबल होता है, CH4 फॉर्मूला होता है। तो देखिए मीथेन का दहन उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। याद रखना CH4 प्लस 2O2 क्या होगा, अभिक्रिया करेगी तो CO2 प्लस H2O, तो इसका राइट आंसर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक देखिए, लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक होता है, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है? प्रबल क्षारक नहीं है, देखिए प्रबल क्षारक का मतलब होता है OH जो सांद्रता होती है वो अधिक होती है, ठीक है, OH की सांद्रता अधिक होती है तो प्रबल क्षारक है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रबल क्षारक होता है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है साबुन तथा अपमार्जक में, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, साबुन तथा अपमार्जक में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मेथनइक अम्ल किस में उपस्थित रहता है? लाल चींटी के डंक में, नेटल डंक में, दोनों इनमें से कोई नहीं। याद रखना जो मेथनइक अम्ल होता है उसके फार्मिक एसिड भी कहा जाता है, मेथनोइक अम्ल को फार्मिक एसिड भी कहा जाता है, लाल चींटी के डंक में होता है और नेटल डंक में भी होता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। मेथनोइक अम्ल को फार्मिक एसिड भी कहा जाता है तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और याद रखना जो एथोनिक अम्ल होता है उसे एसिटिक एसिड कहा जाता है जो कि मधुमक्खी के डंक में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्वतंत्रता अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। देखिए स्वतंत्रता अवस्था में पाए जाने वाले धातु वो होते हैं जिसकी क्रियाशीलता बहुत कम होता है, मतलब जैसे गोल्ड हो गए, जो गोल्ड है Au, इनकी जो क्रियाशीलता है बहुत कम है। उसके बाद सिल्वर आता है Ag, उसके बाद आता है याद रखना मार्करी जो पारा होता है, उसके बाद कॉपर आता है। तो ये सब क्या है, कम क्रियाशील धातु है, सबसे कम क्रियाशील धातु है गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद मार्करी, उसके बाद कॉपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड भी है और सिल्वर भी है, तो ऑप्शन सी होगा दोनों। अगर सिर्फ गोल्ड होता तो गोल्ड होता है, सबसे कम क्रियाशील गोल्ड है, उसके बाद सिल्वर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो H2, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर H2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्वतंत्रता अवस्था में पाए जाने वाले धातु है, अभी अभी हमने डिस्कस किए। देखिए जो गोल्ड होता है Au, ये कम क्रियाशील है, उसके बाद सिल्वर आता है Ag, उसके बाद Ag अर्थात मार्करी पारा, उसके बाद कॉपर। ये सब क्या है, कम क्रियाशील धातु है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर CuAgAu, ठीक है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर CuAgAu, डी होगा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्वतंत्रता अवस्था में पाई जाने वाले धातु है, देखिए मार्करी भी है और कॉपर भी है, तो इसका राइट आंसर मार्करी हो जाएगा। अभी अभी हमने डिस्कस किए Au होता है, उसके बाद कम क्रियाशील होता है, उसके बाद होता है Ag, उसके बाद मार्करी Ag जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर में, उसके बाद कॉपर आता है, तो मार्करी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन कार्बन के अपरूप है। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। देखिए ऑप्शन डी में लिखा गया है कार्बन में समावयता का गुण नहीं पाया जाता, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। संयोजकता में वृद्धि होती है, यानी संयोजकता यानी कि जो वैलेंसी होता है, यानी कि परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे देखिए सोडियम का कितना होता है 11 होता है, यानी कि 2 8 बाह्यतम कक्षा में 1 होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर देखिए मैग्नीशियम हो गया 12, 2 8 10 और 2 बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए वृद्धि होता है, वृद्धि हो रहा है। देखिए एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो देखिए 2 8 10 और 3, यानी कि संयोजकता में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी है, पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। देखिए जल ज तो जाइलम हो जाएगा, ज यानी जाइलम होगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और अगर खाद्य पदार्थ होता यानी कि फूड, फ्लोएम होगा, फूड यानी कि फ्लोएम, ऑप्शन बी होता। अगर कहता है कि खाद्य पदार्थ का वहन के लिए उत्तरदायी है तो वह फ्लोएम होता, लेकिन यहाँ पर जल का वहन तो जाइलम होगा, ज से जल, जाइलम, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, ऑप्शन 29, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 होगा। अगर मनुष्य पूछता तो 4 होता, कोष्ठों की संख्या कितना, कोष्ठक 4 होता, तो मनुष्य में 4 होता है और मछली में 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, आधारी निस्यंदन एकक, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, रक्तदाब किस तंत्र से मापा जाता है, मापा जाता है, तो याद रखना स्फिग्मो मैनोमीटर, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। स्फिग्मो मैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है, एड्रीनलिन, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, एड्रीनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है, याद रखना पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। और पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विषाणु जनित रोग है, यानी कि जो वायरस से होता है, तो देखिए HIV एड्स ये वायरस से होता है, और वार्ड यानी मस्सा जो बीमारी होता है ये भी वायरस से होता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और याद रखना HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेसेंटा की संरचना होती है, प्लेसेंटा की संरचना होती है तस्त्रीनुमा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, तस्त्रीनुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन जीवाश्म का उदाहरण है, जीवाश्म का उदाहरण है, देखिए ट्राइलोवाइड भी है, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है, बौने पौधे, तो जो स्मॉल टी होता है ये बौने पौधे को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मॉल टी होगा, याद रखना, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, याद रखना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम जो मानव निर्मित है, खेत और बागवानी, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगर आप अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को नहीं देखे हैं और पार्ट 5 को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।